प्रेज़ द लॉर्ड, सब कुछ जय मसीह की, खुदा मनीश मसीह नासरी के नाम में। मैं आज आपका स्वागत करता हूँ और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपका परमेश्वर है। हमें बाइबल बताती है कि हमें किससे डरना है। यदि आप लूका और उसका 12 अध्याय और उसका 4 पद निकालेंगे, तो वहाँ लिखा है, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर का घात करते हैं, परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। हालेलुया! परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है कि जो शरीर का घात करते हैं, आपको उनसे नहीं डरना है। वह सिर्फ शरीर का घात ही कर सकते हैं, उसके आगे और पीछे वे कुछ नहीं कर सकते। पर जो आपकी रूह है, जो आपकी आत्मा है, वह उसको टच भी नहीं कर सकती। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो शरीर का घात करते हैं, उसके घात करने के बाद ना तो वे आगे कुछ कर सकते हैं, ना वे पीछे कर सकते हैं। पर जो आपकी रूह है, जो आपकी आत्मा है, उस पर जिसका अधिकार है, आपको उससे डरना है। और आगे लिखते हैं यीशु मसीह कि उसके 5 पद में कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार हो, उसी से डरो। हालेलुया! जिसको आपकी आत्मा पर अधिकार है और आपकी आत्मा को नरक में डाल सकता है, आपको उससे उससे डर और वह अधिकार सिर्फ हमारे परमेश्वर यहोवा के पास है। तो मैं आज आपको मोटिवेट करता हूँ कि आपको सिर्फ परमेश्वर से डरना है। आपको सिर्फ परमेश्वर के भय में अपना जीवन व्यतीत करना है और किसी मनुष्य से और ना उस बीमारी से, ना उस जानवर से, ना उस शैतान से, ना उन रुकावटों से, ना उन कलेश से, ना उन लड़ाई झगड़ों से, ना सांसारिक चीज़ों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ परमेश्वर का भय मानना है। आप जिस दिन से परमेश्वर का भय मानना शुरू कर दोगे, उस समय से आपके अंदर डर खत्म हो जाएगा। आपको किसी समस्या जो आपको जान पड़ती है, एक पहाड़ के समान, ये तो इतनी बड़ी समस्या है, इतना बड़ा कर्ज है, वो जुआ, वो कर्ज का जुआ, वो समस्याओं का जुआ, वो बाधाओं का जुआ, पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा, पर आपको उनसे नहीं डरना, क्योंकि बाइबल, हमारा परमेश्वर बाइबल में कहते हैं कि आपको इन सब चीज़ों से नहीं डरना। आपको पहली बात तो यह है कि आपको इन सब चीज़ों पर फोकस ही नहीं करना है, क्योंकि आप जिस चीज़ पे जितना ज़्यादा फ़ोकस करोगे, आप उसी चीज़ जैसे बनते जाते हो और आपके माइंड में वैसी ही चीज़ बैठती जाती है। जैसे हम स्कूल में देखते हैं तो बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है स्टार्टिंग से ही। जब वो नर्सरी में जाते हैं कि उनकी माइंड में बैठ जाए कि वो आगे भी जाएँ तो अपना डिसिप्लिन हर जगह अपने साथ रखें। तो वैसे ही आपको, अगर यदि आप उस समस्याओं पे फ़ोकस करोगे, यदि जो आपकी फैमिली में, आपकी पर्सनल लाइफ़ में है, आपकी कोई भी रुकावट हो जो आपके जीवन में चल रही हो, आप उस पे फ़ोकस करोगे, उस पे मेडिटेट करोगे, तो वह आपके माइंड में बैठ जाएँगी और फिर आपसे निकाली भी नहीं जाएँगी। यदि आप परमेश्वर का भय मानोगे, परमेश्वर के वचनों को सुनोगे, परमेश्वर की मार्ग में चलोगे, बाइबल पढ़ोगे, तो आपको परमेश्वर का आत्मा गाइड करेगा कि आपको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है और आपको इन सब चीज़ों से धीरे-धीरे छुटकारा मिलता जाए। फिर आप अपने शरीर पर परमेश्वर का अधिकार को देखो, अपने शरीर पर परमेश्वर के अधिकार को महसूस करो। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको अपने शरीर की नहीं सुनना है। आपको अपने शरीर को इतना वो नहीं बना देना महान बड़ा आदमी कि वो आपकी बात ही ना सुने। क्योंकि कई भाई मैंने देखे हैं जो अपने शरीर की हर एक अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। उनको जो शरीर की नीड है वो उसे देते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वह शरीर ही उन पर राज करता है और वह उनकी मन की भी नहीं सुनता, फिर उनकी अपने आप की भी नहीं सुनता। आपको सिर्फ अपने ऊपर राज किसको करने देना है? अपने परमेश्वर को, और किसी को राज नहीं करने देना और किसी को अपने ऊपर प्रभुता नहीं करने देना। आपको सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। आपको सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए अपने शरीर को इस्तेमाल, आप जिस समय से ऐसा करना शुरू कर दोगे, उस समय से आपके अंदर से वो डर, वो भय, वो डिप्रेशन, वो स्ट्रेस, वो चिंता आपके अंदर से जाने लगेगा। और आप देखोगे कि आप छुटकारा पा रहे हो और आप परमेश्वर की आशीषों को डे बाय डे अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करोगे और आप परमेश्वर का धन्यवाद करोगे। मैं अपनी एक गवाही शेयर करना चाहता हूँ
कि पहले मैं भी ऐसी था, मैं हर एक चीज से डरता था, पर जब मैंने प्रभु का वह मानना शुरू किया तो मुझे अब किसी भी चीज से डर नहीं लगता। वैसे ही आपको हर एक चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ परमेश्वर से डरना है। आपको परमेश्वर की ओर फोकस करना है। बस आपको ये काम करने हैं दो, या आपको दो काम। पहला काम है आपको परमेश्वर पर फोकस करना है और परमेश्वर का भय मानना है। बस यही काम करने हैं, और इन कामों को करोगे तो ऑटोमेटिक अपने जीवन में आप परिवर्तन को देखो। बस और कुछ नहीं करना है। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश की है, कि आपको डरना नहीं है किसी से, आपको सिर्फ परमेश्वर पे करना। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आमीन।